अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास नंबर 78 के साथ आज हम आपके साथ हाजिर हैं और हम सीरत के पहलू जो 9 और 10 साल है यानी 9th और 10th ईयर्स ऑफ हिजरा है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो वफ़द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए उनके हवाले से उससे हम क्या सीख सकते हैं, क्या उसमें हमारे लिए ऐसे सबक हैं जिनको पढ़ना ज़रूरी है। इसी तरीके से हमने पिछली क्लासेस के अंदर भी मुख्तलिफ़ वफ़ूद को देखा या मुख्तलिफ़ डेलीगेशंस को देखा जो नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए, इस्लाम कबूल किया और उन्होंने अपनी तरबियत भी नबी अलैहिस्सलाम से करवाई। आज जो पहले नंबर पे आप देख रहे होंगे अशअरियों का वफ़द, इससे हम आज की क्लास का आगाज़ कर रहे हैं। दरअसल ये अशअर कबीला जो है या अशअर का वफ़द जो है डेलीगेशन है, ये यमन वाली साइड पे ये लोग आबाद थे और यहाँ से बहुत से लोग पहले भी मुसलमान हो चुके थे, लेकिन 7 हिजरी के अंदर इनका वफ़द भी नबी इस्लाम के पास इस्लाम कबूल करने आ चुका था। और इनका जो नाम है ना अशअर, इनको अशअर भी कहते हैं या अशअरी भी कहते हैं। जो भी बंदा इस कबीले से ताल्लुक़ रखता था उसको अशअरी बंदा कहा जाता था, यानी अशअरी आ गया, इस तरीके से उसको कहा जाता था। और अशअरी कबीला जो है उसका ये नाम इस तरह से पड़ा कि यमन का एक बड़ा और मोअज़्ज़िज़ कबीला था और उसके अंदर कोई मशहूर बंदा एक अशअर नाम से भी गुज़रा, उसकी निस्बत से भी इसको अशअर कहा जाता है इस कबीले को। और उसके साथ साथ एक और इस कबीले के अंदर एक मामला था या उनकी एक सिफ़त थी कि इनके जो बाल होते हैं ना, जब ये इनके बच्चे पैदा होते थे तो इनके बहुत ज़्यादा बाल हुआ करते थे। तो समझ लीजिए उसी निस्बत से इनको अशअर भी या अशअरी भी कहा जाता था, यानी ये अशअर सीगा सिफ़त है, यानी बाल से रिलेटेड जो है इसका मीनिंग बनता है कि इनके जिस्म पे बहुत ज़्यादा बाल हुआ करते थे, तो इस वजह से इस कबीले का नाम ही फिर अशअरी पड़ गया। ठीक है, तो ये मामला था। और इनका एक और चीज़ भी थी, ये बड़ा इल्मी लेवल रखते थे अपने इलाकों के अंदर या अरब दुनिया के अंदर। और यमन के जो कबीले जिन्होंने शुरू में इस्लाम कबूल करना शुरू किया या इस्लाम की तरफ वो राग़िब हुए और बहुत अच्छे और नेक दिल और नरम दिल लोग थे, वो कबीला अशअरियों का ही कंसीडर किया जाता था। और जब ये नबी अलैहिस्सलाम के पास ये कबीला इनका डेलीगेशन आ रहा था तो इनके समझ लीजिए आने से पहले नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को ख़बर दे दी कि आज आपके पास एक जमात आ रही है जो नहायत रक़ीक़ुल क़ल्ब और नरम दिल वाले हैं। ठीक है, तो उनका नबी अलैहिस्सलाम ने पहले ही अनाउंस कर दिया, सहाबा को बिशारत दे दी कि आज हमारे पास इस तरीके से बहुत ज़बरदस्त किस्म के लोग आने वाले हैं, यानी वही के ज़रिए से नबी अलैहिस्सलाम को मालूम पड़ जाया करता था। और आज इस बुक को हम इस वक्त कंसीडर कर रहे हैं इस मामले के अंदर, यानी ये जो आज अशअरी कबीले को जहाँ से हम स्टडी कर रहे हैं उसमें हम ये बुक यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, जिसका नाम है सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि मौलाना इदरीस कांदलवी साहब के अफ़ादात के ज़रिए से लिखी गई। ठीक है, तो उसके ज़रिए से हम ये जो कबीला अशअर है उसका रेफरेंस बुक इस बुक को कंसीडर कर रहे हैं। तो खैर क्या हुआ, नबी इस्लाम ने अशअरी कबीले के आने से पहले या इनके डेलीगेशन या वफ़द के आने से पहले ही नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को खुशखबरी सुना दी कि इस तरीके से बड़े स्पेशल किस्म के और बड़े समझ लें ज़बरदस्त किस्म के रक़ीक़ुल क़ल्ब नरम दिल लोग आ रहे हैं। और जैसे ये समझ लीजिए ये इनके बारे में ये भी मशहूर था कि जब ये यमन से या अपने कबीले से नबी इस्लाम से मुलाकात करने के लिए मदीना वाली साइड पे आ रहे थे तो रास्ते में रिज़ या शेर भी पढ़ते हुए आ रहे थे कि कल हम दोस्तों से जा मिलेंगे, यानी नबी इस्लाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम और आपके जो सहाबा हैं या आपकी जो जमात है उसके साथ हम कल मिलेंगे। यानी काफ़ी लंबा ट्रैवल था, तो रास्ते के अंदर अपने आप को वार्म अप करने के लिए और नबी इस्लाम की मोहब्बत से सरशार होते हुए इस तरीके से शेर पढ़ते हुए रास्ते में आ रहे थे। और एक और चीज़ यहाँ पे रुक के हमें समझनी चाहिए, जब हम भी मदीना जाते हैं ना तो मदीने के सफ़र के दौरान एक ख़ास कैफियत होती है। समझ लें वो उस वक्त भी उन सहाबा की जो भी इस्लाम कबूल करने जा रहे थे अशअरी कबीले से नबी इस्लाम के पास, तो आप आज अगर मदीने को ट्रैवल करें तो आप वो अशअरी कबीलों के वो शेर याद रखें कि कल हम दोस्तों से जहाँ मिलेंगे और नबी इस्लाम से मिलेंगे, आपके सहाबा की जमात से मिलेंगे।
तो वो ज़ौक़ और शौक़ इन लोगों अशरी कबीले के अंदर बहुत ज़्यादा था इस हवाले से नबी इस्लाम से मुलाकात करने के लिए, इस्लाम कबूल करने के हवाले से। तो हमें भी चाहिए जब हम मदीने का सफ़र करें तो नबी इस्लाम की शान में शेर पढ़ें, और उसके अलावा हम समझ लीजिए नबी इस्लाम को याद करें, दुरूद व सलाम पढ़ें, और सहाबा की कुर्बानियाँ नबी इस्लाम के साथ जो हुई या उन्होंने दी, या अहले बैत ने जो कुर्बानियाँ दी दीन इस्लाम के लिए, उनको याद करते करते मदीने तक पहुँच जाएं। ये ना करें कि आप रास्ते में गप्पे मारते हुए, लतीफ़े सुनाते हुए, जोक करते हुए या और इस तरह के मामलात के अंदर अपना टाइम ज़ाया करते रहें। इसलिए इस छोटे से पहलू से हमें समझ लेना चाहिए कि कोई जो मुक़द्दस सफ़र होता है, किसी मुक़द्दस शख्सियत से मिलने जा रहे होते हैं, तो उसकी बाकायदा प्रिपरेशन की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मीटिंग है, कोई आपका पेपर है, एग्ज़ाम है, उसके लिए आप कितनी तैयारी करते हैं। तो अगर आपने मक्का मदीना जाना है तो उस एग्ज़ाम की भी तैयारी करके जाएं। रास्ते के अंदर ना किताबें खोल के बैठे होंगे, आपको पता ही ना हो पहले सफ़र की तैयारी क्या होती है, ठीक है। तो इसलिए रास्ते में किताबें खोलने से बेहतर है आप उस सफ़र से कई महीने पहले तैयारी करें, और समझ लीजिए जो रास्ते के ज़िक्र अस्कार हैं, जो मामलात हैं, उनको रास्ते के अंदर रिपीट करते हुए आगे बढ़ें। खैर ये जिस वक्त नबी इस्लाम के पास ये निकल आया है, वहाँ से इस कबीले का लश्कर या फिर इस कबीले के जो लोग वो नबी इस्लाम के पास पहुँचे, और नबी इस्लाम ने इनको बड़े अच्छे तरीके से वेलकम भी किया, और नबी इस्लाम ने सहाबा से मुखातिब होकर फरमाया कि अहले यमन आ गए जिनके दिल नहायत रकीक यानी बहुत नरम दिल, और ये लोग आपके पास आ गए हैं, ठीक है। तो नबी इस्लाम ने इनको वेलकम भी किया, और साथ साथ नबी इस्लाम ने इनके हवाले से इनको बिशारतें भी दी इस हवाले से कि ये इनका जो कबीला है ना भलाइयों का सर चश्मा भी है, ठीक है। इस हवाले से भी सीरत निगारों ने लिखा है। और एक और चीज़ कि नबी इस्लाम ने इनके हवाले से एक और चीज़ भी फरमाई कि ये जो अहले यमन है ना, इनके हवाले से फरमाया कि ये सुकून, इत्मीनान, वक़ार और तवाज़ो यानी बकरियों वालों में है। ये बकरियां पाला करते थे अशरी कबीले यमन के अंदर जहाँ पे ये रहा करते थे। तो इनके हवाले से भी इनको बहुत ज़्यादा समझ लीजिए नरम तरबियत वाला बताया, और ये भी कहा कि ये जो दूसरे लोग हैं जो ऊँटों का काम ज़्यादा करते हैं, उनके अंदर फ़ख्र और गुरूर वाला मामला जो मशरिक़ की जानिब के लोग हैं उनके अंदर ज़्यादा होता है, उनकी बजाय ये लोग नरम दिल वाले बकरियां पालने वाले लोग हैं। खैर नबी इस्लाम ने इनको वेलकम भी किया, इनसे मुलाकात भी हुई, और साथ साथ इन्होंने नबी इस्लाम से कुछ तरबियत के हवाले से सवालात भी पूछे। एक अहम सवाल इन्होंने नबी इस्लाम से क्या पूछा, नबी इस्लाम से वफ़द मिला, इनका डेलीगेशन मिला, और अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके पास इसलिए भी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि तफ़क्कुफ़ फ़िद्दीन यानी दीन का इल्म भी हासिल करें, और तकवीन आलम की इब्तदा और आगाज़ को दरियाफ़्त भी करें। यानी नबी इस्लाम से भी पूछें कि क्या मामला था इस दुनिया का, शुरू कैसे हुई, क्या मामला थे। तो नबी इस्लाम ने फिर इनको जवाब दिया कि सबसे पहले अल्लाह था और इसके सिवा कुछ ना था, और इसका अर्श जो है वो पानी पर था, ठीक है। यानी मतलब कि इब्तदा में सिर्फ अल्लाह ही था, ठीक है, यानी उसकी कोई ना इब्तदा है ना इंतहा है, और ये मामला अल्लाह ताला ने फिर उसके बाद दुनिया को, आसमान को, ज़मीन को, इन चीज़ों को पैदा किया और हर चीज़ को लोहे महफूज में लिख दिया। इस हवाले से इब्ने असाकिर फरमाते हैं कि तौहीद, उसूल दीन और इल्म कलाम करना या मसाइल कलामिया की तहक़ीक़ और समझ लीजिए सीखने के हवाले से अगर देखा जाए तो ये अशरी कबीला या अशरीन जो हैं ये नस्लन जो है बड़े इल्म वाले थे, और इनके बाद भी इनके अंदर ये मामला रहा कि इनके अंदर इल्म और फ़ज़ल वाली बड़ी बड़ी शख्सियात पैदा हुई। जैसे नबी इस्लाम के दौर में अबू मूसा अशरी जो हैं वो भी इल्म के हवाले से बड़े अच्छे समझे जाते थे, और इसी तरीके से इमाम अबुल हसन अशरी रहमहुल्लाह जो कि समझ लीजिए अबू मूसा अशरी की औलाद में से ही हैं, ये इनके अंदर भी बहुत सी नेक खुसूसियात, इल्म और हिकमत वाला मामला हुआ, और अहले सुन्नत वल जमात के ये आइम्मा के अंदर इनका नाम भी इमाम अबुल हसन अशरी रहमहुल्लाह का जिक्र उसमें भी आया करता है। तो इससे पता चलता है कि अशरी कबीला जो है ना इल्म और हिकमत के हवाले से सिर्फ नबी इस्लाम के दौर में ही नहीं बल्कि बाद में भी इल्म और हिकमत के आगे से हवाले से बहुत इनका मामला जो है ना अच्छा था।
और एक और चीज़, नबी इस्लाम के पास जब ये आए तो इस हवाले से कुछ अहादीस भी हैं, वो भी हम आपके सामने पेश करते जाएं कि इनका क्या मामला था। कि नबी इस्लाम फरमाते हैं, सही बुखारी के अंदर 4232 नंबर रवायत है कि जब मेरे अशरी अहबाब यानी अशरी कबीले के लोग जो हैं रात में आते हैं तो मैं इनकी तिलावत या कुरान की आवाज़ से इनको पहचान जाता हूँ। अगरचे दिन में इनकी अकामत गाहों का ना भी देखा हो, लेकिन जब मैं रात में उनको देखता हूँ या उनके अकामत गाहों के पास से गुजरता हूँ तो वो कुरान पढ़ते हैं, ठीक है। और इनकी आवाज़ में से इनसे नबी अलैहिस्सलाम इनकी आवाज़ों को, यानी इनकी इतनी खूबसूरत आवाज़ के अंदर रात के वक्त ये लोग, इनके बहुत से लोग कुरान पढ़ा करते थे। तो ये भी नबी अलैहिस्सलाम ने इनकी ये खुसूसियत भी बताई कि जब ये नबी अलैहिस्सलाम के पास इकामत गाहों में या अपने जहाँ पे इनको ठहराया हुआ था वहाँ पे भी इनका ये मामला था कि ये बड़ा कुरान पाक को सीखते और रात को पढ़ा भी करते थे, ठीक है। फिर इसी तरीके से नबी इस्लाम के पास जब ये आए भी तो नबी इस्लाम ने इनको फरमाया, ए बनु तमीम, इनको एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताई कि बनु तमीम वाले जब आए थे ना तो मैंने उनको कहा तुम्हें बिशारत कबूल हो। तो उन्होंने क्या कहा, सही बुखारी 4386 के अंदर इस रवायत का जिक्र आता है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि ए बनु तमीम बिशारत कबूल करो। उन्होंने कहा, यानी बनु तमीम को जब नबी इस्लाम ने कहा ना कि बिशारत कबूल करो, यानी तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारे लिए आगे मामलात बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने उसके ऊपर पता है क्या डिमांड कर दी नबी इस्लाम से कि आप हमें कोई माल रुपया वगैरह ये भी चीज़ें भी फराहम करें। तो ये जब नबी इस्लाम ने एक तरफ बिशारत दी, दूसरी तरफ वो मालो दौलत मांग रहे थे बनु तमीम वाले, तो नबी इस्लाम जो है ना उसके ऊपर आपके चेहरे का रंग तब्दील हुआ या आपको गुस्से वाले आसार नबी इस्लाम के चेहरे के ऊपर आ गए। फिर जब ये अशरी लोग आए ना नबी इस्लाम से मुलाकात करने के लिए, जिनका हम कबीला है अशर का जिक्र इस वक्त या अशरियीन का जिक्र इस वक्त कर रहे हैं, तो नबी इस्लाम ने इनको भी ये बात फरमाई कि तुम्हें मैं बिशारत देता हूँ जो बनु तमीम ने पहले कबूल नहीं की थी, तो यमन वालों तुम कबूल कर लो। तो वो कहते हैं आगे से नबी इस्लाम को कि हमने कबूल कर ली। इससे भी पता चलता है कि ये असल लेवल ये होता है एक्सेप्टेंस का कि नबी इस्लाम ने जिस लेवल तक हमें एक चीज़ कही कि हमें ये बिशारत मिल गई तो हमें वहाँ तक रहना है, उसके ऊपर और अपनी तरफ से डिमांड्स या अपने रास्ते निकालने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने इनको भी फिर इस हवाले से प्रेज़ किया कि बनु तमीम की बजाय इनका कबीला उनसे ज़्यादा अच्छा है, कि नबी अलैहिस्सलाम ने जितना उनके साथ बिशारत वाला मामला किया उसके ऊपर उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की बात के ऊपर लब्बैक भी कहा। इसी तरीके से सही बुखारी के अंदर 6610 नंबर रवायत के अंदर भी आता है कि एक मरतबा इसी तरीके से अशअरियों के साथ नबी अलैहिस्सलाम जो है ना कहीं पे जा रहे थे, तो किसी ना समझ लें एक ख़ास वादी में से गुजरे, तो ऊंचाई की तरफ जाते हुए या नशेब की तरफ जाते हुए लोगों ने बुलंद आवाज़ से ना अल्लाहु अकबर कहा। तो नबी अलैहिस्सलाम इनके करीब आए और कहा कि ए लोगो, आप अपने पर रहम करो, क्योंकि तुम किसी बहरे या गैर मौजूद को नहीं पुकारते, बल्कि तुम उस ज़ात को पुकारते हो जो बहुत ज़्यादा सुनने वाला है और बहुत ज़्यादा देखने वाला है। यानी अल्लाह को आप इतनी ऊंची ऊंची पुकारे, उसकी बजाय आप मियाना रवी वाली साइड पे हमें जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर नबी इस्लाम ने जो सहाबी थे इसी कबीले के अब्दुल्ला बिन कैस, जिनका मशहूर नाम है अबू मूसा अशअरी, ठीक है, अबू मूसा अशअरी यानी अब्दुल्ला बिन कैस को नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मैं आपको एक ऐसा कलमा ना बता दूं जो जन्नत के ख़जानों में से एक है। तो नबी इस्लाम ने फिर उनको सिखाया कलमा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी ताकत और कुव्वत अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं, ठीक है। और कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, इससे भी हमें पता चल गया कि नबी अलैहिस्सलाम इस तरीके से कबीले के जो डेलीगेशंस आया करते थे या उनके साथ कहीं पे सफ़र भी किया करते थे तो उनकी भी ख़ास तरबियत किया करते थे। जैसे अशरी कबीले के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने अबू मूसा अशरी को एक ख़ास जिक्र ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बताया, और आज भी हम अक्सर हमें कोई भी मामला पेश आता है तो हम यही बात आगे से कहते हैं और हमें यही कहना चाहिए, कहीं पे भी कोई मामला हो, सफ़र हो, कोई भी जगह हो, हमें अल्लाह का जिक्र जो है ना अपने जिक्र अज़कार में से नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमारे सामने अशरी कबीले का एक मामला हमारे सामने आ गया। फिर इसी तरीके से जो अशरी कबीला नबी इस्लाम के पास आया ना, इन्होंने नबी इस्लाम से सवारियाँ भी मांगी
कि आप हमें कोई सवारी वगैरह का इंतज़ाम कर दें। तो नबी अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त सवारी नहीं थी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनको फिर बता दिया कि हमारे पास जो है ना, वल्लाह यानी कसम खा के नबी अलैहिस्सलाम ने इनको कहा कि हमारे पास इसका कोई इंतज़ाम नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ देर ये ठहरे रहे, तो नबी अलैहिस्सलाम के पास कहीं से सवारियाँ या जानवर या घोड़े या ऊँट इस तरह की सवारियाँ आना शुरू हो गई। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इनको बुलाया और इनको जो है फिर इस सवारियाँ जो ये डिमांड कर रहे थे उनको दे दी। अच्छा, जब इनको सवारियाँ मिल गई ना, अब ये डरने लगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक तरफ तो हमारे हवाले से कसम खा ली थी कि मेरे पास कोई सवारी नहीं है, ठीक है, लेकिन अब जो है अब सवारियाँ कहाँ से आ गई। तो हम नबी अलैहिस्सलाम से बात करते हैं कि कहीं आपका कोई, आपने कसम भी खाई थी और फिर सवारियाँ फिर हमें बाद में दे भी दी। तो फिर इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से जब पूछा कि हमने तो आपको याद करवाने के लिए आए कि आपने कसम खाई थी और फिर आपने हमें हमारी सवारी का इंतज़ाम करने के हवाले से कि नहीं हो सका, तो अब जो है अब क्या मामला है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इनको फरमाया, जिसका मफहूम है कि ये अल्लाह ने इंतज़ाम किया है, मैं अगर कोई कसम खा लूँ और इसके सिवा कोई और भलाई देख लूँ तो अपनी कसम का कुफारा दे दूंगा, लेकिन जो भलाई वाला मामला होगा उसको इख्तियार करूंगा और वही करूंगा जिसमें भलाई होगी। और इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने उनको समझा दिया कि अगर आपको लगता है मैंने कसम खाई थी तो वो मैं उसका कफारा अदा कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको इसमें कोई वो फिक्र वाली बात ना हो। लेकिन अल्लाह ताला ने उस वक्त मेरे पास सवारियां नहीं अता की हुई थी, लेकिन जिस वक्त मेरे पास सवारियां आ गई तो मैंने आपको कॉल कर दिया और आपको मैंने फिर उसकी भरवाई किस तरीके से कर दी, उस कसम के गुफारे के तौर पे आपको दोबारा से सवारियां जो हैं वो आपको अता भी कर दी, ठीक है। वैसे कसम का कुफारा क्या नबी अलैहिस्सलाम ने इस मौके पे अदा किया या नहीं किया उसका हमें जिक्र नहीं मिलता, लेकिन लगता यही है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनको लोगों को असल में समझाना था या बताना था कि अगर आप किसी मामले के ऊपर कसम खा लें और आपके पास उस वक्त ताकत नहीं है, तो जिस वक्त आपके पास उस चीज़ की ताकत आ जाए या उससे अच्छा मामला आपके पास आ जाए तो आपने अपनी उस कसम को नहीं देखना, उस अपनी कसम को तोड़ देना है और उस मामले को पूरा कर देना है। यानी जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने वल्लाह करके उनको बताया कि मेरे पास इस वक्त सवारियां नहीं हैं और मैं आपको नहीं दे सकता सवारी, लेकिन अल्लाह की तरफ से जब ख़ास मदद के ज़रिए से सवारियां आ गई तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये मामला नहीं किया कि अब मैंने तो कसम खा ली और मैं ये इनको कभी भी नहीं दूंगा सवारी, नहीं, वो उस वक्त के टाइम के लिए था वो मामला। तो इसलिए अगर आपके भी कोई ऐसे मामलात हैं कि आपके घर में रिश्तेदारों में कोई जगह पे ऐसा मामला होता है कि आपको कसम खानी पड़ जाती है और सच्ची असल हकीकी कसम खा रहे होते हैं, कोई झूठ का उसके अंदर अंसर नहीं होता, तो आपने क्या करना है कि जिस वक्त आपके अंदर ताकत आ जाए उस कसम को बदलने की, अच्छे तरीके से बदलने की, कि आपने मिसाल है कसम खाई थी कि मैंने अपने फलां जो मेरे ऊपर किसी रिश्तेदार ने जुल्म किया है तो मैंने अब उससे मिलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो जालिम है, मुझे अपना बचाव करना है, अपनी फैमिली का बचाव करना है। लेकिन आप देखते हैं कि अल्लाह की तरफ से वो रिश्तेदार की ऐसी हिदायत का सामान हो जाता है, वो माफ़ी मांग लेता है, आपके जुल्म की भरवाई कर देता है। तो फिर आपने नबी अलैहिस्सलाम के इस तरीके को, उसवा हसना को, जो हमने सही बुखारी से आपको 6623 से बयान भी कर दिया अशरी कबीलों के हवाले से, कबीले के हवाले से, तो उसी चीज़ को जहन में रखते हुए आपने अपनी उस कसम को बदल देना है किसी अच्छी चीज़ से। कि आपने उस वक्त कसम खाई थी कि मैंने रिश्ता नाता ख़त्म करना है, लेकिन अब अल्लाह ने आपके लिए बेहतरी का सामान कर दिया, तो आप फौरी उस रिश्ते को, नाते को जोड़ेंगे। या आपने अगर किसी का नुकसान या उसका मामला पूरा कर दिया किसी ने आपके साथ, तो वो सारे मामला आप भूल के उसके साथ अपने मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करने वाली साइड पर जाएंगे। और रिश्तेदार हों चाहे कोई भी मामला हो, ठीक है, वैसे तो कता ताल्लुक ही करना वैसे ही हराम है इस्लाम के अंदर, लेकिन अगर किसी मामले की वजह से आपको करनी पड़ती है तो फिर उसकी सर्टेन कंडीशंस हैं, ठीक है, आपकी जान को ख़तरा है, माल को ख़तरा है, इज़्ज़त व आबरू को ख़तरा है, तो फिर आप उस कता ताल्लुकी वाली साइड पर जाएंगे, वो भी आखिरी लेवल के ऊपर। और उस वक्त भी कोशिश यही करें कि वो रिश्ता या ताल्लुक ख़त्म ना हो सके, ठीक है। तो ये भी एक मामला हुआ। और फिर एक ये जो वाक़या था ना, जो भी हमने आपको सुनाया कसम के हवाले से कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से ऊँट उनको सवारियाँ दे दी, इसके पीछे भी एक असल रवायत जो है ना, वो एक ये थी कि एक मरतबा क्या हुआ, ये अबू मूसा अशरी थे, तो इनके पास ना कोई एक बंदा था ख़ास आया, ठीक है, एक बनु तमीम का ही एक बंदा था। तो उसने क्या किया कि इनके सामने मुर्गी आ गई खाने के लिए,
तो उसने उस बंदे को भी अबू मूसा अशरी ने या फिर जो कबीले के लोग थे उन्होंने बुला लिया कि आप भी खाना खा लो, ये मुर्गी आ गई है तो आप भी इसका खाना खा लो। तो उसने ये कहा, बनु तमीम के बंदे ने, जो एक बंदा था जिसको खाने पे दावत दी, कि मैं मुर्गी नहीं खा सकता क्योंकि मैंने कसम खा ली थी। मैंने मुर्गियों को ना एक दफ़ा कोई गलत चीज़ें खाते हुए, कीड़े मकोड़े गंदी चीज़ें खाते हुए, नजासत वाली चीज़ खाते हुए देखा था। तो मैंने उस दिन कसम खा ली थी कि मैं आज के बाद ना कोई मुर्गी नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो फिर अबू मूसा अशरी ने इनको ये वाक़या सुनाया कि नबी सल्लल्लाहु ने भी हमें एक दफ़ा इस तरह सवारियाँ नहीं दी थी, लेकिन फिर आपके पास सवारियाँ आ गई थी, तो फिर आपने अपने उस कसम वाले मामले को बदल दिया था। तो इसलिए तुम भी जो है इस तरीके से उसकी इस्लाह की भी कोशिश की कि अब तुमने भी जो कसम खाई थी उसका कफ़ारा अदा कर दो, और अब जो है ना तुम हमारे साथ ये खाना भी खा लो, तो अपनी उस कसम को अच्छे तरीके से बदल भी दो, ठीक है। तो इससे भी हमें पता चला कि खाने पीने इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी कसमें नहीं खानी चाहिए। सहाबा में से अबू मूसा अशरी ने इस तरीके से इस्लाह भी कर दी एक और बंदे की, 6649 सही बुखारी के अंदर जिसका जिक्र आता है कि खाने के ऊपर एक बंदे ने इस तरह मुर्गी को छोड़ने की कसम खाई हुई थी। तो इसलिए ऐसी कसमें भी कोशिश करें ना खाएं जिससे आपको बाद में तंगी वाला मामला बने, ठीक है। तो ये भी एक मामला हो गया जो कि इस कबीले, अशरी कबीले के ज़रिए से हमारे पास पहुंच गया। और एक और मामला ये हुआ कि नबी सल्लल्लाहु जो है ना वो इनके कुरान पढ़ने को बहुत ज़बरदस्त समझा करते थे, और यहाँ तक नबी सल्लल्लाहु ने एक मरतबा फरमा दिया जिसका मफहूम है कि ये जो अशरी कबीले वाले ना, इनको अल्लाह ताला ने आले दाऊद की आवाज़ में से या बंसरियों की आवाज़ में से एक ख़ास लहन या फिर एक ख़ास आवाज़ अता की है। हुक्मा अलैहिस्सलाम सही मुस्लिम के अंदर 1851 नंबर रवायत के अंदर इसका जिक्र आता है, या 793 नंबर रवायत के अंदर सही मुस्लिम में जिक्र आता है कि अल्लाह ताला ने इनकी आवाज़ के अंदर एक ख़ास जादू रखा हुआ था कुरान पाक पढ़ने के हवाले से या कलाम के हवाले से। तो आज भी आप देखते हैं कि बहुत से लोग कुरान पाक पढ़ते हैं तो दिल ये करता है कि उनकी आवाज़ सुनते जाएं और वो पढ़ते जाएं। तो ये भी एक मामला है। लेकिन बहरहाल कुरान पाक को कुछ सोने के लिए ना यूज़ किया करें। कुछ लोगों के अंदर हमने देखा है कि वो कुरान पाक चलाते हैं अपने बच्चों को सुलाने के लिए, या ख़ुद सुनते सुनते सो जाते हैं। तो ये मामला नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर किसी को म्यूज़िक की आदत है तो फिर उसको वो इस चीज़ से कर सकता है सब्स्टिट्यूट। लेकिन वैसे कुरान पाक जो है ना, वो कुरान पाक की आयतें जब पढ़ी जाती थी, नबी सल्लल्लाहु को देख लें, सहाबा को देख लें, उनके ऊपर उसका असर ऐसा होता था कि जो अजाब वाली आयतें होती थी उनकी, नबी सल्लल्लाहु उनके ऊपर अल्लाह से इस्तग़फ़ार किया करते थे और बाकायदा रोया करते थे जब अजाब की आयत का मामला होता था। हालांकि नबी सल्लल्लाहु बख्शा है, लेकिन फिर भी उनको अपनी उम्मत का ख्याल होता था, या फिर अल्लाह ताला की तरफ से जो अल्लाह के ताला की अजाब वाला मामला है उससे नबी सल्लल्लाहु का भी तक़वा का लेवल ऐसा था कि वो फिर उसके ऊपर अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार और मामलात भी किया करते थे ताकि उनके दर्जात अल्लाह ताला मज़ीद बुलंद करे, ठीक है। तो इसलिए ये भी समझ लीजिए, कुरान पाक को भी हमें अपनी आवाज़ों को कुरान पाक की समझ लीजिए उससे मुज़य्यन भी करना चाहिए, ठीक है। फिर इसी तरीके से एक और मामला हुआ कि सही मुस्लिम के अंदर ही 1852 के ऊपर भी इसका जिक्र आता है, जो हमने कुरान पाक के हवाले से बताया कि नबी सल्लल्लाहु जो है इनकी क़िरात जो है ना उसको बहुत अच्छे से सुना करते थे। और ये भी इनको कहा कि तुम्हें आले दाऊद यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से या उनकी आल के हवाले से मशहूर है कि इनकी आवाज़ें बहुत अच्छी थी अल्लाह का कलाम पढ़ने के हवाले से, ठीक है। तो वो उसमें से भी आपको एक मनका या एक उसका लहन अल्लाह ताला ने अशरी कबीले वालों को अता भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक मामला था। और एक और रवायत के अंदर नबी सल्लल्लाहु ने इनके कुरान पाक के हवाले से बताया है, जिसका सही मुस्लिम 1860 के ऊपर भी जिक्र आता है कि हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु जो इसी कबीले से थे कि उनको नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया कि इस मोमिन की मिसाल जो कुरान मजीद की तिलावत करता है वो नारंगी यानी एक ख़ास फल होता है उसकी तरह की है कि इसकी खुशबू भी अच्छी है और इसका जायका भी खुशगवार है। और वो मोमिन यानी कुरान पाक पढ़ने वाले का बताया कि ये जब पढ़ता है तो उसकी खुशबू भी अच्छी लगती है, उसकी आवाज़ भी अच्छी लगती है। तो ये मामला कुरान पाक को एक मोमिन जब पढ़ता है तो उसका होता है। लेकिन अगर इस एक मोमिन है और वो कुरान पाक की तिलावत नहीं करता तो उसकी मिसाल एक खजूर की तरह है कि इसकी खुशबू नहीं होती जबकि इसका जायका जो है ना वो शीरी है। और इस मुनाफिक की मिसाल जो कुरान की तिलावत करता है वो न्याज़ वो ख़ास पौधे जैसी है
जिसकी खुशबू अच्छी है लेकिन जायका जो है ना वो कड़वा है। और इस मुनाफिक की मिसाल जो कुरान पाक नहीं पढ़ता, उसकी मिसाल एक और तुम में यानी ख़ास बूटी की तरह की जिसकी खुशबू भी नहीं होती और जायका भी कड़वा होता है। औकमा क़ाल सही मुस्लिम 1860 के ऊपर या 797 के ऊपर इसका जिक्र आता है। तो ये इससे भी पता चला कि नबी सल्लल्लाहु जो है ना अशरी कबीले को कुरान पाक की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस भी बताया करते थे, जो हम तक भी पहुंची। और समझ लीजिए इससे ये भी पता चला कि हमें कुरान पाक को कोशिश करनी चाहिए कि हम पढ़ें और उसकी तिलावत भी करें, उसको सुने भी, सुनाएं भी और उस पर ईमान भी अच्छे तरीके से रखें। जैसे पिछली जो हमने पहले रवायत बयान की उसके अंदर मुनाफिकों का भी बताया कि वो भी कुरान पाक पढ़ते हैं लेकिन उसका उनको फ़ायदा नहीं होता, ठीक है, उसकी ना उनको खुशबू मिलती है, ना ही उसका कोई जायका मिल रहा होता है। तो ये भी एक मामला हो गया। और फिर एक और मामला आपको बताते चलें कि ये जो अशरी कबीले के थे ना, अबू मूसा अशरी, इनके हवाले से एक और मामला भी बताया जाता है कि अबू मूसा अशरी की जब वफ़ात का वक्त करीब था ना, तो समझ लीजिए कि ये अब इनकी जो बीवी थी या इनके घर वाले थे तो वो भी जो है ना इनके पास थे, या एक औरत भी थी जो इनके घर वाली थी वो भी वहाँ पे थी। तो उसने ना इनकी मौत के आसार इन पे देख के ना चीखो पुकार करना शुरू कर दी। तो अबू मूसा अशरी ने, जो अशरी कबीले से ही थे, नबी इस्लाम के जाने के कुछ अर्सा बाद जो है जब इनकी वफ़ात हो रही थी, तो उस वक्त इनको भी फिर इन्होंने अपनी उस वाइफ को या फिर बीवी को या उस ख़ानदान की औरत को समझाया कि आपने ये चीखो पुकार जो है ना नहीं करनी, ठीक है, ना ही गिरेबान चाक करने, ना ही मातम या कोई ऐसा मामला या फिर नोहा या इस तरह के मामलात नहीं करने, ठीक है। तो इससे हमें भी समझ लगती है कि जब भी किसी की हमारे प्यारे की डेथ हो तो हमें उसके ऊपर जो है ना अल्लाह ताला से बहुत डर के मामलात करने चाहिए। वही मामलात कोशिश करें। आप रो सकते हैं, गम कर सकते हैं, दुख कर सकते हैं, लेकिन अपनी ज़ुबान को, अपने हाथों को, हर चीज़ को कंट्रोल करें। जैसे गांव देहात या कुछ और जगहों के ऊपर हमने ऐसे मामला देखे बचपन में भी और लड़कपन में भी, कि जब भी कोई किसी की डेथ होती है तो लोग वहाँ जाके, चाहे किसी का रिश्तेदार करीबी हो या दूर का, औरतें जाके पीटना शुरू कर देती हैं, अपने सर के बालों को पीटती हैं या सर को पीटना शुरू कर देती हैं, सीने पीटना शुरू कर देती हैं। तो इन सब चीज़ों से नबी सल्लल्लाहु ने भी मना फरमाया, जो हम समझ लीजिए जो शुरू की एक साथ थी, एपिसोड्स थी, क्लासेस थी, उनके अंदर भी हम उसमें नबी इस्लाम के वो इरशादात बयान कर चुके हैं, ठीक है। तो अबू मूसा अशरी का भी फिर ये मामला था कि उन्होंने अपनी मौत के वक्त भी अपने घर वालों को भी इस हवाले से तलकीन की कि आपने कोई ऐसा चीखो पुकार या फिर नोहा या इस तरह के बुरे कामों के अंदर आपने नहीं जाना, ठीक है। फिर एक और चीज़ आगे चलते हैं, अब दूसरे आज के सेकंड पार्ट के ऊपर चलते हैं, मुज़ैना का वफ़द। ये जो बनु मुज़ैना या फिर मुज़ैना का जो वफ़द है ना, इसके बारे में मुख्तलिफ आरा मिलती हैं, कितनी हिजरी के अंदर आया या कब आया, लेकिन बहरहाल कुछ रवायतों के मुताबिक या कुछ किताबों के मुताबिक ये भी पता चलता है कि ये काफ़ी पहले भी इनका वफ़द आया, यानी 5 हिजरी के अंदर भी आया। और इस बनु मुज़ैना के वफ़द के हवाले से एक चीज़ और मिलती है कि ये जो वफ़द था ना, ये सबसे बड़ा वफ़द था। जो जितने भी वफ़द नबी अलैहिस्सलाम के पास आए या डेलीगेशंस आए, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जिस डेलीगेशन के अंदर बंदे थे ना, वो इस मुज़ैना के वफ़द के अंदर थे। 400 मैन जो है ना या आदमी थे, जो कि सिर्फ इस एक वफ़द के अंदर थे, ठीक है। ये नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, आपसे मुलाकात की और समझ लीजिए नबी अलैहिस्सलाम से इस्लाम के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी समझी। और फिर इनके वाले से एक मामला और भी हुआ, बल्कि एक मौजज़ा हुआ नबी अलैहिस्सलाम का। वो इस तरह से हुआ कि जब ये लोग इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया ना, नबी इस्लाम के पास आके 400 बंदे ने, मुज़ैना कबीले के 400 बंदों ने इस्लाम कबूल किया और नबी इस्लाम से दरख्वास्त की कि हमारे पास खाने पीने का सामान वगैरह नहीं है और सफ़र का सामान नहीं है, तो वो हमें अता करें। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु आपके पास थे, नबी इस्लाम के पास। तो नबी इस्लाम ने हज़रत उमर को कहा कि इनको आप ज़्यादा राह या सफ़र के लिए मामलात या फिर खाने पीने के लिए मामलात दे दें अपने घर वाले या किसी जगह से। तो हज़रत उमर ने अर्ज़ किया कि मेरे पास तो बहुत थोड़ी सी खजूरों वाला मामला है जो मैं इनको दे सकता हूँ और इनके लिए काफ़ी नहीं हो सकती। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर से कहा कि आप जाओ और इनको खाना वगैरह दो, अपने घर ले जाओ, इनको
खाना दो। अच्छा, हज़रत उमर ने ये सोचा हुआ था कि मेरे पास थोड़ी सी खजूरें हैं, लेकिन जब हज़रत उमर अपने घर पे गए तो वहाँ पे समझ लीजिए खजूरों का बहुत बड़ा ढेर था। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ जिसको इमाम इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया ने अपनी किताब ज़ादुल माद के अंदर भी मौजज़े की हेडिंग के अंदर नकल किया है कि ये एक मौजज़ा था नबी अलैहि सल्लम का, कि आपने इस तरीके से जब उनकी मदद चाही करनी खाने के लिए तो खजूरों का एक बहुत बड़ा ढेर जो हज़रत उमर एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे उनके घर पे, वो वहाँ पे पहले से मौजूद था। तो हज़रत उमर वहाँ जब देने के लिए इनको सारा माल बांट दिया, खजूरें बांट दी, तो उसके बाद भी बताते हैं कि लग ऐसे ही रहा था कि मेरे खजूरों में से एक भी खजूर कम नहीं हुई। कहाँ 400 का वफद था, 400 लोगों का वफद था, और कहाँ हज़रत उमर पहले डर रहे थे कि मेरे पास थोड़ा सा खाना ही थोड़ा सा है या खजूरें ही थोड़ी सी हैं, और कहाँ सबको बांट दी फिर भी खजूरें ख़त्म नहीं हुई ना कम हुई। तो ये इससे भी पता चला कि ये भी नबी अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा है, और इससे हमारे लिए भी एक सबक है कि जब आपको नबी ने कुछ कह दिया तो आपने उसके ऊपर जो है ना अपनी कैलकुलेशंस नहीं लगानी। ठीक है, अपने मामलात नहीं करने। जैसे हज़रत उमर को नबी अलैहिस्सलाम ने कहा इनको जाओ अपने घर से खजूरें या जो भी ज़ाते रहा या फिर अपना सामान वगैरह दे दो, तो हज़रत उमर ने उसकी बजाय नबी अलैहिस्सलाम से कहा मेरे पास तो थोड़ा है, लेकिन नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने उनको कहा जाओ जाओ इनको दो अपने घर से। तो अल्लाह ताला ने फिर उसके अंदर ऐसी बरकत डाल दी उस खाने के अंदर, उन खजूरों के अंदर, कि वो एक बहुत बड़ा ढेर बन गया। तो इसलिए हम भी अगर अल्लाह ताला से बरकत की दुआ करें बजाय कि इसके कि कसरत के ऊपर हम चलें, तो हमें उसमें ज़्यादा फोकस जो है बरकत के ऊपर करना चाहिए। आप देखिए नबी इस्लाम के घर के हालात कैसे थे, हमने एक एपिसोड के अंदर कवर किए कि क्या इतनी फाकों का आलम भी होता था, कहीं कहीं दिन रोज़े रखने पड़ जाते थे, ये मामला था। लेकिन वो असल चीज़ जो है ना, असल बरकत जो है ना, वो अल्लाह की रहमत होती है किसी भी चीज़ के अंदर। यानी नबी अलैहिस्सलाम उसके ऊपर भी शुक्रगुजार थे। और कहाँ आज हम अपने घरों में देख लें, फ्रिजें भरी होंगी, खाना पीना हर चीज़ स्टॉक होगा, लेकिन फिर भी हमें ये डर होगा कि पता नहीं क्या बनेगा कल, पता नहीं क्या क्या हम खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या मामला होगा। मतलब अल्लाह पे तवक्कल जो है इतना कम हो गया है कि सब कुछ होने के बावजूद हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि पता नहीं हमारा क्या बनेगा, हमारी जो सेविंग ख़त्म हो गई, हमारी इनकम ख़त्म हो गई। तो अल्लाह ताला मतलब अल्लाह ताला बिलीव होता है, ये नहीं है कि वो, लेकिन इतना कमज़ोर हो गया है कि हम हर वक्त डरते रहते हैं कि माल ना ख़त्म हो जाए, माल ना ख़त्म हो जाए। बंदा ख़त्म हो जाता है, उसका माल के वहाँ ढेर के ढेर लगे रहते हैं, उसकी बाद में विरासतें तकसीम होती हैं, उसके ऊपर झगड़े होते हैं, सारा कुछ होता है, माल नहीं ख़त्म होता है लोगों का। लेकिन हवस जो है वो बढ़ती जाती है माल की, कि एक वादी आ गई सोने की चांदी की, एक और आ जाए, एक और आ जाए। तो इसलिए कोशिश ये करें, तवक्कुल करें अल्लाह के ऊपर कि थोड़ा सा भी है तो वो उसके ऊपर अपने लोगों को उससे नवाजने की कोशिश करें। ठीक है, तो मुज़ैना का वफ़द भी हमने आज थोड़ा कुछ स्टडी कर लिया। इसके बाद बनी असद का आज लास्ट पार्ट है कि बनी असद का वफ़द। बनु असद या बनी असद जो है ये भी काफ़ी दूर से नबी अलैहिस्सलाम के पास ट्रैवल करके पहुँचे। तकरीबन 9 हिजरी के अंदर बताया जाता है ये वफ़द नबी अलैहिस्सलाम के पास आया, और इसको भी हम आज जिस किताब से कवर कर रहे हैं उसमें बड़ा हिस्सा जो है वो सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब, और इससे समझ लीजिए मौलाना इदरीस कांदलवी साहब ने इसको समझ लीजिए उनके ज़रिए से इस किताब को मुरतब किया गया। तो समझ लीजिए इस रेफरेंस को भी आज हम बनी असद को भी समझ लें यहाँ से ही कवर कर रहे हैं। इसके पेज नंबर 29 और समझ लीजिए सफ़ा 29 है, और उसके अलावा जिल्द नंबर है 3। ठीक है, वहाँ से ही हम कवर करें, और इस पे भी शॉर्ट ही उन्होंने मामला किया है। बताते हैं कि 10 आदमी जो है ना बनी असद के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, और आप इस वक्त मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, आपको सलाम किया उन्होंने, और फिर एक बंदा जो था ना वहाँ पे या उनका वफ़द है, उसने फिर गवाही दी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है, कोई इसका शरीक नहीं, और आप अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। और फिर ये कलमा शहादत या फिर अपनी गवाही दे दी इन्होंने कि हम अल्लाह और रसूल के ऊपर ईमान ले आते हैं आपके ऊपर, लेकिन साथ में इन्होंने एक बहुत ही नेगेटिव बात कर दी। ज़ाहिरी बात है इनकी तरबियत नहीं थी अभी, और फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है।
इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से क्या कहा, इस वफद के उस रिप्रेजेंटेटिव ने, कि बग़ैर आप अलैहिस्सलाम के बुलाए हुए हम खुद ब खुद ही आपकी खिदमत में हाजिर हो गए। यानी समझ लीजिए उसने एक किस्म का अपने आप को प्रेज़ करने के लिए, सेल्फ प्रेज़ करने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कि आपने तो हमें बुलाया नहीं, हम तो खुद ही आ गए इस्लाम कबूल करने के लिए। ठीक है, इस तरह की जब बात कही तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको अभी जवाब नहीं दिया कि अल्लाह ताला की तरफ से वही आ गई। बाद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम वही क्या आई, सूरह हुजरात की आयत नंबर 17 जो है ना, वो अल्लाह ताला ने समझ लीजिए नाजिल फरमा दी। और क्या आयत थी, यमुन औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन। के इसका मतलब है कि आप पर अपने इस्लाम लाने का एहसान जितलाते हैं ये लोग। ठीक है, और आप ए नबी अलैहिस्सलाम आप कह दीजिए कि मुझ पर अपने इस्लाम का एहसान मत जितलाओ, बल्कि अल्लाह ताला तुम पर एहसान रखता है कि तुमको ईमान की तौफीक दी अगर तुम सच्चे हो। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि नबी अलैहिस्सलाम की इस तरीके से आगे इस तरह से बात करने के ऊपर किस तरीके से अल्लाह ताला ने फौरी आयात नाजिल कर दी कि आप लोगों का कोई एहसान नहीं है जो आप नबी अलैहिस्सलाम के पास आके इस्लाम कबूल कर रहे हो, बल्कि ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह की तौफीक है जिसने आपको इस हवाले से यहाँ तक आपको ले आए। ठीक है, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, यानी इससे पता चल गया कि असल चीज़ जो है ना वो अल्लाह ताला की तौफीक है। आप कोई भी नेक आप अमल करें तो आप अपने आप को ना प्रेज करें, मैं बड़ा नेक, मैंने ये कर दिया, मैं ऐसा कुछ ना करें। ठीक है, जैसे शैतान था ना, उसने भी अपने आप को प्रेज किया था ना कि मैं आदम से आला हूं, मैं मिट्टी से नहीं बना, मैं आग से बना हूं, आदम मिट्टी से बने। ठीक है, अपने आप को सेल्फ प्रेज किया था उसने वहां। तो इसलिए अपनी अना को, अपनी मैं को जो है वो कोशिश करें ख़त्म करने की कोशिश करें और उसको मारने की कोशिश करें अपनी अना को। ठीक है, तो फिर जो है ना आपके ज़हन में, आपके ऊपर ये बात आएगी कि आप हर चीज़ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे और आप कहेंगे कि ये सब अल्लाह ही का करम है, ये सब अल्लाह की तौफीक से है। ठीक है, तो आप इससे भी पता चल गया कि किस तरीके से हमें भी ये मामला रखना चाहिए कि हमें हर चीज़ का क्रेडिट जो है ना, अच्छे काम का, कोई भी हमारा अच्छा काम हो उसका क्रेडिट हम अल्लाह ताला को दें, और हमसे कोई भी गलत काम हो तो हम अपने आप को कहें कि ये हमसे गलती हो गई है, हमें अल्लाह ताला से तौबा करनी है, हमें अल्लाह ताला से जो है ना समझ लो कि माफ़ी मांगनी है। ठीक है, तो फिर ही ये मामला होगा कि हमारी फिर मैं ख़त्म होगी। तो इसलिए ये भी अल्लाह ताला ने समझ लीजिए बनी असद के वफ़द की तरफ ये मामला खेर के तो हमें भी समझा दिया, बता दिया कि हमें ये मामला जो है किस तरह करना है। अच्छा, मुज़ैना का ये जो बनी असद का वफ़द था ना, इसका एक और चीज़ भी आपको बताते चलें कि बनी असद के एक वफ़द की ना एक औरत बैठी हुई थी। इसका एक वाक़या हदीस की किताबों में मिलता है कि नबी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लेके आए ना, तो एक औरत भी वहाँ बैठी हुई थी। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनसे पूछा कि ये कौन है। ठीक है, तो किसी ने बताया, किसी साहबी ने या किसी बंदे ने, कि ये जो औरत है ना, ये रात भर नहीं सोती, बड़ी नेक औरत है, और इनकी नमाज का नबी अलैहिस्सलाम के सामने ज़िक्र भी किया, काफ़ी लंबा इनकी इबादत का। ठीक है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उनको फिर फरमाया, जिसका मफ़हूम है सही बुखारी 1151 के ऊपर भी आता है कि तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए सिर्फ इतना ही अमल करना चाहिए तुम लोगों को जिसकी तुम में ताकत है। ठीक है, यानी वो औरत थी जिसका पता चला कि सही रात नहीं सोती। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को तलकीन की कि आपने सोना भी है। ठीक है, आपके जिस्म का भी आपके ऊपर जो है ना हक है। ठीक है, तो ये सही बुखारी 1151 के ऊपर आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इनको फरमाया, इसका मफहूम है कि आपको इतना ही अमल काफ़ी है जितनी आपके अंदर ताकत है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना वो थकता नहीं है आपको सवाब देने में, आप लोग अमल कर करके थक जाओगे। ठीक है, तो इसलिए हमें भी कंसिस्टेंसी से, मुस्तकिल मिजाजी से, इस्तकामत के साथ अमल करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो थोड़ा हो, लेकिन हमें ये मामला इसके ऊपर भी ये समझना चाहिए कि नेकी करें, लेकिन इतनी करें कि आप थक न जाएं। ठीक है, यानी रात को इबादत के लिए भी जागें भी, अल्लाह तौबा भी करें, लेकिन अपनी नींद भी पूरी करें, जो जो आपकी फैमिली के हकूक़ हैं उनको भी अदा करें,
ताकि जो है समझ लीजिए कोई ऐसा मामला ना। और बनु असद के जो कबीले के लोग हैं ना, उनका एक और मामला भी ये हुआ कि इनकी औरतों में से ना एक औरत आई अपना बच्चा वगैरह लेके नबी सल्लल्लाहु की खिदमत में। तो कोई लड़का था छोटा सा, दूध पीता या छोटा बच्चा, तो नबी सल्लल्लाहु की खिदमत में लेके हाजिर हुई। तो वो भी खाना भी नहीं, बताया जाता है रवायत के अंदर, सही मुस्लिम 667 रवायत के अंदर आता है कि भी खाना भी नहीं खा सकता था, बहुत छोटा बच्चा था। तो नबी इस्लाम को जब पकड़ाया तो उसने नबी इस्लाम के ऊपर जो है ना वो पेशाब कर दिया, या फिर समझ लीजिए गोद के अंदर नबी इस्लाम ने प्यार से उसको बिठाया तो उसने कुछ पेशाब वगैरह वाला मामला कर दिया। तो नबी इस्लाम ने बड़ी शफकत वाला मामला किया और नबी इस्लाम ने पानी मंगवाया और जहाँ जहाँ पे भी उसका मामला था उस जगह पे पानी को बहा दिया, ठीक है। और उससे समझ लीजिए उस कपड़े को उतार के धोने के लिए नहीं भेज दिया, बल्कि उसी तरीके से उसको वहीं पे ही कुछ वॉश कर दिया जो भी पानी ला के। इससे हमें भी ये चीज़ समझ में आ गई कि नबी इस्लाम ने ये काम किया। इसमें हमारे लिए 2-3 सबक हैं। पहला सबक तो ये है कि अगर कोई बच्चा आपके ऊपर ऐसे पेशाब कर देता है तो आपने उसको मारना नहीं है, शाउटिंग नहीं करनी, उसके ऊपर जुल्म तशद्दुद वाला मामला नहीं करना, या उसकी जो माँ है उसको नहीं पकड़ लेना, उसको डांटने नहीं लग जाना कि ये क्या कर दिया, इसका इंतज़ाम करके मुझे पकड़ाना था, ये तो बड़ा गलत हो गया, मैं नापाक हो गया मेरे साथ, हाय मैं मर गया। कोई लफ्ज़ आपने उसके लिए नहीं निकालना, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से उसका मामला हो गया बच्चे के ऊपर, तो उसमें ना तो बच्चे का कसूर है ना उसकी माँ का कसूर है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चा अगर कहीं पे कर भी देता है, घर के अंदर किसी जगह कर देता है, उसके ऊपर भी जो है वो बहुत ज़्यादा सरफ लेके और सारे लिक्विड्स लेके वहाँ पे आप सारा घर ना उस पर इकट्ठे होके वो करना शुरू कर दे, बल्कि उसका एक दो दफ़ा पानी बहाएं और वो जगह पाक हो जाएगी। नबी इस्लाम के इस अमल से भी पता चल गया कि इस तरह छोटा सा बच्चा, अगर दूध पीता बच्चा अगर इस तरह किसी के ऊपर पेशाब वगैरह वाला मामला कर दे तो उसको आप 1-2 दफ़ा पानी बहा के उसको आप उस जगह को पाक करके सुखाने की भी उन कपड़ों को उस जगह को ज़रूरत नहीं है, वो वैसे पाक ही हो जाएगा, ठीक है। तो इससे भी हमें पता चल गया और हमें भी सीखने की ज़रूरत है कि हम बच्चों के ऊपर शफकत वाला मामला करें, उनकी माओं के साथ भी, और माएँ भी बच्चों के साथ शफकत वाला मामला करें, क्योंकि ये चीज़ें भी देखी गई हैं कि इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अभी दूध पीते बच्चे होते हैं, बच्चा अगर कुछ कर दे तो माएँ जो हैं, हालांकि पैम्पर्स और सारी फैसिलिटीज़ हैं, माएँ उनके ऊपर शाउटिंग शुरू कर देती हैं, पूरे घर को पता चल जाता है जी पैम्पर चेंज जो हो रहा है या कोई मामला हो रहा है, और उसके ऊपर जो है तशद्दुद नहीं कर सकती हैं, अगर छोटा है तो उसके ऊपर और कोई और बाकियों के ऊपर गुस्सा निकलना शुरू हो जाएगा या शाउटिंग या और मामला हो जाएगा कि मैं मर गई, मेरे साथ ये हो गया। तो इसलिए कोशिश करें अपनी ज़ुबानों को, अपनी हर चीज़ को कंट्रोल करके रखें ताकि बच्चों के ऊपर या आपका माहौल जो है ना वो पीसफुल और काम रहे, ठीक है। तो इससे भी हमें पता चल गया मुज़ैना के एक बच्चे बनी असद की, समझ लीजिए ये जो था ना मामला, उससे भी हमें इस चीज़ का पता चल गया कि ये हमें एहतियात करनी चाहिए। बच्चे अगर कोई ऐसा मामला कर दें किसी बड़े के ऊपर पेशाब करने वाला या कोई ऐसा, तो उसमें हमें सीख पा या कोई और टेंशन वाली साइड पे नहीं जाना चाहिए। तो ये थे बनी असद का कबीला, जिसके हमने कुछ वाक़यात, कुछ उनसे रिलेटेड रवायात, कुछ अहादीस और सीरत की किताबों से जो भी मामला हमें नज़र आए तो वो हमने आपके सामने शेयर कर दिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीरत के हर पहलू को समझने की और इसको आगे भी समझाने की तौफीक अता फरमाए, और हम अपनी फैमिलीज़ के अंदर जब ये क्लासेस ख़त्म भी हो जाएं तो हमें अपना मुहासबा करना चाहिए, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का और अपनी ज़ात का भी, कि हम जो है अक्सर देखा करते हैं फैमिलीज़ के अंदर मूवी नाइट्स होती हैं, ड्रामा नाइट्स होती हैं, कोई ऐसे टाइम मुकर्रर किए होते हैं ड्रामों के लिए, मूवीज़ के लिए या होटलिंग के लिए, जिसके अंदर कई घंटे जो है ना वो हमारे कई जगहों पे बर्बाद भी हो जाते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं या फिर यूटिलाइज हो जाते हैं अगर उसको पॉजिटिव वे में देखा जाए तो। लेकिन क्या हमने अपनी लाइफ के अंदर कुछ घंटे सीरत को समझने के लिए, नबी इस्लाम की लाइफ को समझने के लिए, आपके इखलाक को समझने के लिए, आपकी जंगें समझने के लिए, आपकी सियासत समझने के लिए, आपकी तरबियत समझने के लिए, ख़त्म नबूवत समझने के लिए, नेम एनी एस्पेक्ट ऑफ नबी इस्लाम पर्सनैलिटी, हमने कब उस पर गौर किया है और हमने उससे क्या सीखा है?
तो हमें ख़ुद अपना मुहासबा करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें ये तौफीक अता फ़रमाए कि हम सीरत को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं और हम हर मौके के ऊपर ये कोशिश करें कि हम सीरत से कोई ना कोई चीज़ सीख रहे हो, समझ रहे हो, चाहे तालीम के लिए बच्चे को भेज रहे हैं, उसको उधर से कोई तालीम से कोई पहलू निकाल के सीरत का समझा दें, बता दें। कोई किसी भी जगह पे जा रहा हो, उसको वहाँ से कोई सफ़र के अंदर जा रहा हो, उससे रिलेटेड कोई मामला बता दें, तालीम से रिलेटेड बता दें, खाने पीने से रिलेटेड बता दें। नेम एनी एस्पेक्ट, आपको सीरत के हर पहलू से जो है ना हमारी ज़िंदगी के हर पहलू के अंदर रहनुमाई मिल जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें लाइफ स्टाइल के अंदर सीरत को अपनाने की कोशिश करें, हर चीज़ को अप्लाई करें कि क्या ये वाला काम जो आज हम कर रहे हैं क्या इस सीरत से मैच करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता तो उसको कोशिश करें कि सीरत के करीब बनाने की कोशिश करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।